बहुत पहले की बात है। एक चंपकपुर नाम का गांव था। वहाँ एक कालिया नाम का भूत रहा करता था। वो बड़ा ही शरारती भूत था और लोगों को आदमियों की तरह ही दिखा करता था। वो अक्सर गांव के लोगों को परेशान किया करता। गांव के लोग उससे बहुत तंग रहा करते थे। अरे ये सेब अचानक से मेरे हाथ में कहां से आ गया? भाई वाह, मजा आ गया। आज का तो दिन ही बन गया। लोगों को डराने से ज्यादा मजा और किसी चीज में नहीं है। अब कहीं और जाता हूँ। अरे पूजा, तुम कहाँ जा रही हो? आजकल घर के बाहर बहुत कम निकलती हो। तुम तो जानती हो इस गांव में एक तुम ही हो जिसे मैं पसंद करता हूँ और जिसे कभी न डराता हूँ, न ही मैं तुम्हें कभी परेशान करता हूँ। फिर भी तुम कभी मेरे पास न आती हो। देखो कालिया भूत, तुम मुझसे दूर ही रहा करो। मेरी माँ को जानते हो ना, कितनी गुस्से वाली है। वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद न करती। उन्होंने ही मुझसे कहा है कि कालिया भूत से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि तुम्हारी परछाई जिस पर पड़ जाती है उसकी शादी नहीं होती। कहीं में भी कुंवारी न रह जाओ, इसलिए दूर रहो मुझसे। अरे तुम्हारी माँ तो शैतान की भी नानी है, उनकी बात मत सुना करो। वैसे भी तुमसे तो मैं ही शादी करूँगा, लेकिन तुम्हारी वो बुढ़िया माँ मानती ही नहीं है। चलो आज फैसला हो ही जाए। मैं आज फिर अंतिम बार तुम्हारी माँ से अपनी और तुम्हारी शादी की बात करूँगा। ये सब फालतू की बात मत करो। तुम एक भूत हो, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती? आज तक सुना है किसी लड़की की शादी किसी भूत से हुई हो? अगर मेरी माँ ने मुझे तुमसे बात करते भी देख लिया तो मुझे बहुत डांटेंगी। मैं घर जा रही हूँ। ठीक है पूजा, तुम घर जाओ। मैं भी बस एक दो लोगों को डराकर तुम्हारी माँ के पास ही आता हूँ शादी की बात करने। शादी तो मैं तुमसे करके ही रहूँगा, चाहे कुछ हो जाए। आज फैसला होकर रहेगा। अरे पूजा, तू कहाँ चली गई थी? तुझसे कितनी बार कहा है कि घर से बाहर ज्यादा न घूमा कर। अब तू सयानी हो गई है। और वैसे भी वो कालिया भूत गांव वालों को तो परेशान करता है, लेकिन तुझ पर तो बुरी नजर है उसकी। तेरे पीछे पड़ा रहता है। हे भगवान, बस अब जल्दी से तेरी शादी हो जाए तो मेरी चिंता खत्म हो। माँ, तुम भी जब देखो तब मेरी शादी के ही पीछे पड़ी रहती हो। मैं नहीं करूँगी शादी, वादी भी तो मेरे खेलने की ही उम्र है। अरे हट पगली, पूरे 20 बरस की हो जाएगी अगले महीने। बस जल्दी से अब कोई अच्छा लड़का मिल जाए। अरे ओ बुढ़िया, क्यों मेरी पूजा के पीछे पड़ी रहती है? अपनी सुंदर बेटी का ब्याह मुझसे ही करवा देना। देख, इतना झक्कास तो दिखता हूँ मैं, और कोई है इस गांव में मुझसे ज्यादा स्मार्ट। लेकिन तू है कि समझती ही नहीं, मेरा प्यार तुझे दिखाई ही ना देता है। अरे ओ मेरे प्यार की दुश्मन, करवा देना मेरी शादी। ओ नाशपीटे कालिया भूत, जा नाली के पानी से अपना मुंह धो के आ और शीशा देख जरा। तुझसे तो मैं अपनी लाठी का भी ब्याह न करूं। क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ा है? प्यार से मान जा, वरना बहुत पछताएगा। अरे बुढ़िया, कितना कड़वा बोलती है तू। देख, तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तेरी बेटी पूजा से तो मैं ही शादी करूंगा, और किसी से भी इसकी शादी न होने दूंगा। जो भी इससे शादी करने आएगा उसे डरा के भगा दूंगा। अच्छा, ऐसी बात है कालिया, तो तू ध्यान से सुन। अगर तू मेरी पूजा बेटी से शादी करना चाहता है तो मैं भी तो देखूं तू कितना ताकतवर है। अगर तू इस बोतल में घुसकर और फिर निकलकर दिखा देगा तो पक्का मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे ही कर दूंगी। अरे बुढ़िया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी अंदर जाऊंगा और फटाक से बाहर आऊंगा, ध्यान से देखना। तब कालिया भूत अपने जादू से बहुत छोटा बन जाता है और घूमते हुए बोतल के अंदर घुस जाता है। तभी बुढ़िया उस बोतल का ढक्कन बंद कर देती है और कालिया भूत उस बोतल के अंदर ही फंसकर रह जाता है। तब कालिया कहता है, अरे ओ खूंखार बुढ़िया, ये तूने क्या किया? कालिया भूत को ही बेवकूफ बना दिया। ये तूने अच्छा न किया। चल अब जल्दी से ढक्कन खोल और मुझे बाहर निकलने दे। अब आया ना मजा? चला था नाशपीटा मेरी बेटी से ब्याह करने। अब तू इसी बोतल में बंद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, और याद कर करके रोता रहेगा कि किस बुढ़िया से पाला पड़ा था तेरा। अरे बुढ़िया, तू जानती है मुझसे पंगा मत ले। चल जल्दी से ढक्कन खोल और मुझे जाने दे। चल ठीक है, अब मैं तेरा और तेरी बेटी का पीछा छोड़ दूंगा। इस गांव से भी चला जाऊंगा। प्लीज मुझे बाहर जाने दे। ज्यादा बातें न बना,
कालिया, तू बड़ा दुष्ट है, मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए अब बाहर निकलने की बात तो भूल ही जा। मैं तुझे ऐसे जंगल में छोड़ के आऊंगी जहाँ कोई तुझे न निकाल पाएगा और तू बोतल में ही रोता रहेगा। और वो बुढ़िया कालिया भूत को बंद बोतल में ले जाकर गांव के पास के घने जंगल में जाती है। वहां जंगल के उस हिस्से में कोई आता जाता नहीं था और वह कालिया भूत को बोतल सहित वही छोड़कर आ जाती है। कालिया भूत अब डर गया था और कालिया भूत वही बोतल में बंद पड़ा चिल्लाता रह जाता है, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था।